धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए खुदावन, इस प्रेजेंस के लिए खुदावन, आज की इस प्रेजेंस के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जितने भी जन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन, इन्हें ब्लेस करे खुदावन, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे, अपने लहू के साथ धोकर इन्हें पाक और साफ करें परमेश्वर। हे खुदावन, अपने स्पिरिचुअल रेल्म में, अपने स्पिरिचुअल आत्मिक क्षेत्रों में इन्हें लेकर जाएं परमेश्वर। हे खुदावंद, एक नए राज्य में, एक स्वर्गीय राज्य में इन्हें प्रवेश कराएं खुदावंद। जो भी तेरी योजना इन लोगों के लिए है, उन योजनाओं को इन पर जाहिर करें परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करें खुदावंद, ये तुझ में बने रहें परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां, शैतानी योजना इनकी लाइफ में कार्य न कर सके खुदावंद। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए खुदावंद। हर तरह का वहम भ्रम, हर एक तरह की वो ललचाने वाली आत्मा, हर तरह की वैर की, विरोध की आत्मा, अडल्ट्री की, व्यभिचार की आत्मा, ये सारे संदेह, शक, दुष्ट आत्माएं इन लोगों की लाइफ से दूर हों और खुदावंद इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। अपने वचन के करीब करे खुदावंद। ये तेरे वचन को सुनने वाले, तेरे वचन को पढ़ने वाले, तेरे वचन पर चलने वाले, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले बन जाएं परमेश्वर। तेरा आत्मा इन लोगों को छुए हे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करे। मैं इन्हें ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं सब कलीसियाएं, आमीन। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज के समय पर जितने दुख हैं लोगों को, जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जितना अकेलापन है, जितनी रोग हैं, सो प्रभु के निकट रहना, प्रभु के जीवित वचन को अपनी लाइफ में रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय पर इस स्ट्रगलिंग लाइफ में, ऐसे कंपटीशन से भरी लाइफ में, यहाँ पर एक सेकंड का भी, एक मिनट का चैन नहीं है। इस समय के ऊपर जब इतने वैर और इतने विरोध होते हैं, सो इस समय के ऊपर एक विश्वासी का, एक मसीह का परमेश्वर के करीब रहना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा विश्वास है कि सारी कलीसियाएं, जितनी भी एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी ऑनलाइन कलीसियाएं, जितनी भी परमेश्वर को मानते हैं, वे सभी जन रोज प्रेयर माउंटेन प्रार्थना के साथ जुड़ा करें, फायर प्रेयर के साथ जुड़ा करें, वो सामर्थी प्रेयर के साथ, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में से हर बंधन तोड़ सके, खुदावंद आपको फ्री कर सके। हालेलुया, आपको अपने ग्रेस, अपने अनुग्रह से परमेश्वर भर सके। सो इस तरह से प्रेयर माउंटेन प्रार्थना में जुड़े रहें, संडे थर्सडे मीटिंग्स के साथ जुड़े रहें। मेरा विश्वास है कि प्रभु का वचन इतना सामर्थी है, इतना ताकतवर है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रेंथ पाया हुआ वचन है। जब भी ये रिलीज किया जाता है, जब भी आपके कानों में ये पड़ता है वचन, आपकी लाइफ में वो काम करता है। ये वचन आपकी जिंदगियों को अलर्ट करता है, आपको स्पिरिट में अलर्ट करता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मेरी लाइफ में क्या कमी है, उसे मैं कैसे ठीक करूं, कैसे ओवरकम करूं, और कैसे मैं प्रभु में आगे बढ़ूं, और कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। सो इसीलिए परमेश्वर ने अगुए ठहराए हैं आपके लिए, जो आपको टीच कर सकें, जो आपको सिखा सकें, आपको शिक्षा दे सकें, ताकि आप परमेश्वर के पथों पर, परमेश्वर के रास्तों पर चल सकें। हालेलुया। सो जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इसी तरह से छुएगा और ब्लेस करेगा। समय समय पर जब भी आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, एनएम मिनिस्ट्री के साथ जुड़ेंगे, प्रभु एक नई टेस्टिमनी को आपकी लाइफ में खड़ा करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। यदि आप एनएम मिनिस्ट्री को देखें तो हमेशा, हर कठिन परिस्थिति में, हर समय, शीतकाल में, धूप काल में, हर परिस्थिति, हर मौसम में प्रभु में बल से और ताकत के साथ खड़ी रहती है। सो ये परमेश्वर की ये ग्रेस है, प्रभु की दया है कि हम प्रभु में खड़े रह सकते हैं और खड़े हैं। सो अड़े और खड़े हैं। सो मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियां हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं, इस समय भी प्रभु आपको ऐसी ग्रेस दे कि आप अपनी लाइफ में भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रह सकें। यदि आपकी लाइफ में कोई परीक्षा भी है इस समय, तो उस परीक्षा में भी परमेश्वर आपको बल दे, आपको ताकत दे, आपको साहस दे कि आप उस परीक्षा में खड़े रह सकें। आप गिरे ना, किसी तरह के पाप में ना गिरें, बल्कि आप प्रभु में और परमेश्वर में आप खड़े रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के करीब रहें। आप किसी तरह के वचन को ना तोड़ें, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी जन आज किसी भी तरह की परीक्षा में, किसी भी दुख में हैं, मेरा ये मानना है कि वह दुख जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, आपको मजबूत करने के लिए है, आपको ताकत देने के लिए है। आपके बीच में से कमजोरियों को दूर करके आपको एक नई पर्सनालिटी, एक नया व्यक्ति बनाने के लिए है। मेरा ये मानना है कि जो भी प्रॉब्लम्स में आप हैं, यदि आप प्रभु के निकट रहें, प्रभु के निकट यानी कि यदि आप प्रार्थना में रहें,
आप पर्सनल टाइम प्रभु को प्रेयर्स में दें, परमेश्वर के साथ बातचीत करें। यदि आप प्रार्थना करें प्रभु के आगे, या आप बाइबल को पढ़ें, प्रभु के वचनों को मेमोराइज करें, प्रभु के वचनों को अंगीकार करें, प्रभु के वचनों को याद रखें, प्रभु के वचनों को कन्फेस करें, यदि रीड करें, लर्न करें, तो इस तरह से आप परीक्षा में जो है वो स्थिर परमेश्वर में खड़े रह सकते हैं। हालेलुया। सो ये परीक्षाएं जो हैं, जो दुख हैं या अकेलापन है या किसी भी तरह की कोई पीड़ा है या कोई भी रोग है या कोई भी प्रॉब्लम है, या चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, चाहे आपके आसपास बहुत भीड़ है लेकिन फिर भी इमोशनली आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो तब परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है जो आपको ब्लेस करता है, जो आपको स्ट्रॉन्ग करता है, जो आपको आसरा देता है, जो आपको सहारा देता है, जो और परमेश्वर है जो आपको अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। सो प्रभु के करीब रहें, हर हाल में परमेश्वर के निकट रहें। प्रभु का वचन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें ऐसी किसी भी परीक्षा में पड़ने नहीं दूंगा जिस परीक्षा से बाहर निकलने का निकास ना हो। परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम किसी परीक्षा में हो तो मैं तुम्हें साहस भी दूंगा कि तुम उस परीक्षा में बने रहो। कोई भी परीक्षा आपकी लाइफ में ऐसी कभी नहीं आएगी जिस परीक्षा में आपको ये बल ना हो, ये सामर्थ्य ना हो कि आप उस परीक्षा में खड़े रह सकें। और यदि आप किसी परीक्षा में हैं तो साथ में परमेश्वर निकास भी देगा, यानी कि कोई ना कोई रास्ता भी उस परीक्षा में, उस दुख में से निकालेगा कि आप उस परीक्षा से बाहर निकल सकें। परमेश्वर निकास भी देगा। हालेलुया। सो यदि आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है, स्पिरिचुअल कान यदि आपके खुले हैं, तब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, आप देख पाएंगे उन रास्तों को जो आत्मिक है, जो स्वर्ग में खुदा ने रिलीज किया है। आप देख पाएंगे उन रास्तों को, आप उन रास्तों के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, उस परीक्षा से आप बाहर निकल सकेंगे। हालेलुया। सो यदि आप किसी भी तरह की परीक्षा में हैं तो प्रभु में बने रहें। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं जिस परीक्षा में से निकलने का परमेश्वर ने निकास, कोई रास्ता ना निकाला हो। उस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का परमेश्वर ने रास्ता बनाया है। जैसे आपको अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखना है, आप देखेंगे परमेश्वर आपके साथ है, उसके दूत आपके साथ हैं। परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा जब आप अपने दुखों में भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर एक्टिवेट करेगा स्वर्गीय दूतों को, एक्टिवेट करेगा अपने फेवर को। परमेश्वर ग्रेस देगा, खुदावंद दया करेगा, मर्सी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। किसी भी विपदा में है, किसी भी विपत्ति में है, प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर को पुकारें अपने दुख के समय के ऊपर। अंगीकार करें कि परमेश्वर यदि तू चंगा करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है, यदि ना करे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। तू छुड़ाए ना छुड़ाए तू मेरा परमेश्वर है खुदावंद, लेकिन दया कर। सो यदि आप रोज परमेश्वर की दया को मांगे कि खुदावंद दया कर, दया कर, खुदावंद दया कर, तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो दया करता है। उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। वह धर्मी की दुहाई को सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रार्थनाओं को सुनने में समय लग सकता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं निकालेगा। यदि आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप काफ़ी टाइम से उस प्रॉब्लम के लिए लगातार प्रेयर कर रहे हैं, यदि आप उस प्रॉब्लम में से निकल नहीं रहे तो आप ये याद रखें, आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की कोई स्पेशल योजना है। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है मेरी लाइफ में। प्रभु मुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और मेरी टेस्टिमनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इसीलिए मेरी जो परीक्षा है वो लंबी हो रही है। हालेलुया। सो उस समय कुड़कुड़ाई ना, उस समय परमेश्वर के विरुद्ध ना बोले। उस समय आप प्रभु के निकट रहें, प्रभु के पास रहें, प्रभु को प्रसन्न करें, प्रार्थना करें। हो सकता है कि ये बहुत मुश्किल हो कि दुखों में जब आप इतने अकेले हैं, आप इमोशनली स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, उस समय प्रभु को पुकारना और कुड़कुड़ाना नहीं, मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जितने भी हमने बाइबल में कैरेक्टर्स को देखा जिन्होंने प्रभु की जीवित सामर्थ्य को अपनी लाइफ में ग्रहण किया है, तो वो ऐसे ही विश्वास के हीरो बने हैं। वो ऐसे ही तो उन्होंने
दुखों में भी खड़े रहे हैं और स्ट्रॉन्ग सख्त फैसले उन्होंने अपनी लाइफ्स में लिए, तभी वो आगे बढ़े हैं, रिस्क लिए हैं उन्होंने परमेश्वर में। हालेलुया। अगर हम प्रभु के दास को देखें तो जब वो मसीह में आए थे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स में थे, जब सेवा शुरू की तब भी प्रॉब्लम्स में थे, जब लोगों पर हाथ रख रहे थे तब भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जा नहीं रही थी, लेकिन क्या किया, खड़े रहे, सेवा करते रहे, प्रीच करते रहे, हीलिंग का प्रचार करते रहे, लोगों पर हाथ रखते, लोग चंगे होते रहे, रूहों को बचाते रहे और प्रॉब्लम्स एकदम से उनकी लाइफ से चली गई और सदा काल के लिए चली गई। हालेलुया। सो उसी तरह से हमें, जब हम मसीह में हैं और आप किसी दुख में हैं, हमें भी प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर में खड़े रहना है और निरंतर और लगातार प्रार्थना करते रहना है। अपनी प्रेयर्स को हम एक भी दिन मिस नहीं कर सकते। हमें लगातार परमेश्वर के आगे लगातार घुटने टेक कर लगातार प्रेयर्स में बैठना, लगातार प्रार्थना करनी है। हम एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। जब हम लगातार परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या है, दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, करुणा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर क्या है, बंदियों को छुड़ाता और उन्हें संपन्न करता है। परमेश्वर दया करता है। परमेश्वर हील करता है, तेरे बीच में से रोगों को दूर करता है। परमेश्वर हमें फ्री करता है। खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है। बांझ को 7 पुत्रों के आनंद करने वाली माता बनाता है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर दाइयों का घर बसाता है। परमेश्वर विधवाओं का आसरा है। सो परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। सो आप यदि भी किसी भी दुख में हैं तो विश्वास रखना है कि वो है और वो हमें त्यागेगा नहीं और वो हमारे साथ है, वो हमारे संग संग चलेगा, वो हमारे साथ चलेगा, वो हमें सुरक्षा देगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ बना रहेगा। उसके वायदे हमारी लाइफ में पूरे होंगे। जो परमेश्वर ने वायदे ठहराए हैं, अपने वचन में दिए, वो वायदे मेरी लाइफ में पूरे होंगे। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह मुझे त्यागेगा नहीं। यदि आप इस माइंडसेट के साथ, इस कन्फेशन के साथ, इन वचनों के अंगीकार के साथ और इस एटीट्यूड के साथ यदि आप अपने दुखों में चलें कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझे त्यागेगा नहीं, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इतना कॉन्फिडेंस आपको परमेश्वर पर होना चाहिए और ऐसे आपका अंगीकार और ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, सब अच्छा होगा, सब कुशल से है, सब अच्छा होगा प्रभु के नाम में। आप देखेंगे किस तरह से खुदा का फेवर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा। यदि आप प्रॉब्लम में हैं तो सिर्फ रोने से कुछ नहीं होगा। हमारा परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो बिब्लिकल परमेश्वर है और प्रभु के वचन के अनुसार वो आपकी लाइफ्स में काम करता है। सो वचन में यदि लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। तो परमेश्वर अपने वचन के साथ बंधा हुआ है। यदि आप उस वचन को पूरा करेंगे तो वो वायदा, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें आपकी लाइफ में पूरी होंगी। हालेलुया। हमेशा याद रखें, हमेशा अपना एटीट्यूड यही रखें, अंगीकार करें, परमेश्वर मेरे साथ है, वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह मुझे त्यागेगा नहीं, वह मुझे टुकड़े भीनने नहीं देगा, मुझे हाथ फैलाने नहीं देगा, वह मेरा उपाय करेगा, वह मुझे कुशल से रखेगा, वह मुझे चंगा करेगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ हूँ। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, सब पुरानी बातें बीत गईं। मेरी मसीह में, परमेश्वर में नई योजनाएं जो खुदा की मेरी लाइफ में पूरी होंगी, समय रहते पूरी होंगी। परमेश्वर लेट नहीं है। प्रभु मेरी लाइफ में बड़े कामों को करेगा। खुदावन जीवित परमेश्वर है, मेरा एकमात्र जीवित परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह से प्रभु में अपने माइंडसेट को रखें, ऐसा एटीट्यूड परमेश्वर में रखें। रोने से बात नहीं बनेगी, रोने से परिस्थितियां चेंज नहीं होती कभी भी। रोने से, दुखी होने से आपकी चैलेंज खत्म नहीं होंगे। आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे परमेश्वर में, आपको फैसले लेने पड़ेंगे। जो कमी है, जो पाप है, उसे छोड़ना पड़ेगा।
अब आप अकेले नहीं हैं, याद रखें। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में से होकर काम करता है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाया हुआ है। आप अकेले नहीं हैं। अब खुदा का आत्मा आपको बल देता है कि आप उस पाप को छोड़ें, आप अडल्टरी को छोड़ें, आप व्यभिचार को छोड़ें, नशों को छोड़ें। परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपको सामर्थ्य देता है कि आप वो पाप में ना पड़े। आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। वह मुझे नहीं त्यागेगा, वह मेरे साथ साथ चलेगा, मेरे अंदर वास करेगा, अपनी योजनाओं को मेरी लाइफ में सिद्ध करेगा। आमीन। हालेलुया। सो मेरी बहनों, जितनी भी आज दुखी हैं, निराशा में हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में हैं, अभी आप अपना एटीट्यूड सेट कर लें। आज से स्पिरिचुअल एटीट्यूड कर लें। आज से प्रेयर करनी शुरू कर दें। पर्सनल टाइम परमेश्वर को दें, निरंतर प्रेयर करें, रोज प्रार्थना करें। आज से अपना दिनचर्या, जो आपका लाइफस्टाइल है डेली का, उसे अभी से सेट करें। जो कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, आमीन के बाद लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या अभी से आपने सेट करनी है। रोज प्रेयर करें और फायर प्रेयर को, कोई भी प्रेयर माउंटेन प्रेयर को कोई भी मिस ना करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर इतनी ताकतवर, इतनी सामर्थी है कि जब हम उस प्रेयर को करते हैं तो सच में प्रभु की प्रेजेंस जो है ना, ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आत्मा ठहर गया आपके ऊपर। मैं और मेरे बच्चे और सभी हमारी टीम्स, हम रोज प्रेयर माउंटेन प्रेयर को करते हैं और कभी मिस नहीं करते। रोज प्रेयर माउंटेन प्रेयर करते हैं। हालेलुया। सो यदि आप भी प्रेयर माउंटेन प्रेयर करें और पर्सनल प्रेयर्स को अभी लाइफस्टाइल सेट करें, अपना टाइम को सेट करें, आप डेली का अपना सिस्टम बनाएं, तो देखेंगे आपके प्रभु जो है अमेजिंग रीति के साथ अपनी ग्रेस को, अपने फेवर को आपकी लाइफ में उठेलेगा। हालेलुया। सो आज से जितने भी दुखी हैं और लगता है मैं अकेला हूं, कुछ लोग अकेलेपन में हैं अपनी मिस्टेक्स की वजह से, कि लोगों को अपने से दूर कर लिया। कुछ लोग अकेले हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अकेले रहें ताकि आप आत्मा में बढ़ सकें, आप प्रार्थना में बढ़ सकें, आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। सो किसी भी तरह का अकेलापन है तो वो अकेलापन परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो आप देखेंगे आप कभी भी लाइफ में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता कि मैं अकेला नहीं छोड़ता किसी को भी। इस दुनिया में हर व्यक्ति की मदद की एक लिमिट है, लेकिन परमेश्वर की दया की, उसकी हेल्प की, उसके सामर्थ्य, उसकी ग्रेस, उसके फेवर की कोई भी लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड फेवर कर, अनलिमिटेड ग्रेस परमेश्वर अपने लोगों को देता है। हालेलुया। सामर्थ्य देता है परमेश्वर, बल देता है कि आप प्रभु में आगे बढ़ सके। मेरा विश्वास है कि जितनी भी कलीसियां ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हैं, आज से आप अपना लाइफस्टाइल सेट करेंगे, अपनी दिनचर्या सेट करेंगे, अपनी प्रार्थना को अपनी लाइफ का, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, बाइबल रीडिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आत्मिक फूड के लिए, मन्ना के लिए, रोज की आत्मिक रोटी के लिए भी उसी तरह से आपको अलर्ट होना है जैसे आप डेली 2 टाइम 3 टाइम का खाना खाने के लिए अलर्ट रहते हैं। उसी तरह से आत्मिक फूड लेने के लिए भी आपको अलर्ट रहना है। आप देखेंगे स्ट्रगल फ्री होंगे, आप परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर का फेवर मिलेगा और मनुष्यों का भी फेवर आपको मिलेगा और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसियां। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी कि खुदावन इन लोगों को छुएं परमेश्वर, जितनी भी कलीसियां हमारे साथ हैं। हे खुदावन, जो भी दुख, जो भी अकेलापन, जो भी निराशा, जिस भी पीड़ा में ये हैं खुदावन, जिस भी दर्द में है, उन दुखों से, उन दर्दों से, उन पीड़ाओं से परमेश्वर इन्हें बाहर निकालें। हे खुदावन, जिस भी परीक्षा में है उस परीक्षा में से इनके लिए रास्तों को खोल दे खुदावन। उस परीक्षा से ये बाहर निकल सके परमेश्वर। इन्हें साहस दें, इन्हें बल दें खुदावन, ताकि उस परीक्षा में ये खड़े रह सके। हे परमेश्वर, इनकी परीक्षाओं को खत्म करें और एक गवाही के साथ इन्हें खड़ा करें परमेश्वर। अपना आप इन पर जाहिर करें परमेश्वर। हे खुदावन, इनके साथ बने रहें खुदावन।
इनके साथ बने रहें, इनके संग रहें। तेरा आत्मा इनके बीच में वास करे, तेरा आत्मा इनके अंदर वास करे, तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे परमेश्वर। इन्हें ताकत दे खुदावंद। हे खुदावंद, इन्हें रिजेक्ट ना होने दे, इन्हें शर्मिंदा ना होने दे, इन्हें ब्लेस करें, अपना फेवर दे परमेश्वर, अपना फेवर दे खुदावंद। आत्मिक खाने की, स्पिरिचुअल फूड की खुदावंद, प्रार्थना की, उपवास की, वचन पढ़ने की इन्हें भूख और प्यास लगे परमेश्वर। हे खुदावंद, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाए, आत्मिक तरक्की करें इनकी खुदावंद, आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए खुदावंद। हर एक अंधकार की शक्ति, शैतान, दुष्ट आत्माएं जितने भी इन्हें परमेश्वर से दूर करती हैं, जो इन्हें शक में लेके जाती, जो इन्हें इनकी पीड़ाओं की और दर्दों की ओर इनका ध्यान लगाती हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान, वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से दूर हो जाए और इन्हें फ्री करें परमेश्वर, इन्हें डिलीवर करें खुदावंद, इन्हें फ्री करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन्हें फ्री करें खुदावंद, इन्हें फ्री करें, इन्हें ब्लेस करें खुदावंद, इन्हें आशीषित करें खुदावंद। सारे कर्स, सारे श्राप जो इनके जनरेशन से इनकी लाइफ में चले आ रहे, वो जनरेशनल कर्स टूट जाए, वो सारे कर्स टूट जाए, वो सारे श्राप खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें फ्री करें परमेश्वर, डिलीवर करें, इन्हें हील करें, इन्हें ब्लेस करें। तेरा फेवर इन लोगों पर आ जाए, तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। दया करे परमेश्वर, दया करे, दया करे, आप लोगों पे दया करे परमेश्वर, हर एक विपत्ति से परमेश्वर बचा के रखें। सो गॉड ब्लेस यू। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, मसीह में बने रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के लिए हमेशा खड़े रहें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के वचन का अंगीकार करें और परमेश्वर के वचनों पर चलें। मेमोराइज करें प्रभु के वचनों को, कन्फेस करें परमेश्वर के वचनों को, ताकि आप सेम ना रह सकें। गॉड ब्लेस यू। अपने हाथों को उठाएं, सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन, आज तेरे दास के मुख से जो मैं वचन सुनूं, मेरी जिंदगी को चेंज करने का वो कारण ठहरे। आज का वचन मेरे हृदय गुर्दे की पट्टियों पर लिखा जाए, कोई शैतान की अंधकार की ताकत उन वचनों को चुराने न पाए। मैं तैयार हूं परमेश्वर आज आपके वचन को सुनने के लिए। अपने हाथों को उठाएं, मांगे मांगे परमेश्वर से सब जन। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मेरे सारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, सब कहें आमीन। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें। आज आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। और अभी आप परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर की पावरफुल टीचिंग को सुनोगे और हमारा ये विश्वास है कि जो आज का वचन है, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें छुटकारा देते हैं, हमें चंगाई देते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कार्य करते हैं। तो आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। और आज के वचन को सुनने के बाद आपकी आत्मिक जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। तो परमेश्वर के दास के द्वारा आज की पावरफुल टीचिंग को हम सुनते हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। एक मिरेकल जो है वो लोगों को साल्वेशन में लेके आ सकता है। अब ऐसे किसी व्यक्ति को बोलो जो पुलिस में है, जो फौज में है, जो उनको बोलो कि बैप्टिज्म लो, परमेश्वर को मानो, जब तक उनकी जिंदगी में आप प्रमाण नहीं देखते। जीसस ने कहा था, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लोगे कदापि विश्वास नहीं करोगे। आप जानते हैं पौलुस, अगर आप यूरोप की साइड चले जाएं तो हर गली में वहां पे चर्च है, और अगर आप उसके प्रभाव को देखोगे तो उसका जब आप बीज देखोगे, उसका अंकुर देखोगे, बीज देखोगे, तो आपको पौलुस में नजर आएगा। क्योंकि पौलुस था जो उस एरिया में कहता, मैंने इतना प्रचार किया कि मेरे प्रचार करने की अब जगह नहीं बची थी वहां पे।
इटली में वेनिस नाम की एक जगह है जहां सब बॉलीवुड लोग सब घूमने जाते हैं, वहां जो पानी के ऊपर बसा हुआ है। आपको 1200 800 साल पुराने घर मिलेंगे वहां पे। लेकिन अगर आप चर्च देखेंगे वहां हर गली में है, और चर्च देखेंगे घरों से 100 गुना बेहतर, 100 गुना ब्यूटीफुल बनाए हैं उन्होंने। राजे का अपना पर्सनल चर्च था, लोगों के हर मोहल्ले का अपना पर्सनल, हर एक व्यक्ति का वहां पे आना जाना था चर्च के अंदर। आज उस इलाके में बहुत से आपको लगता है लोग परमेश्वर में नहीं हैं, लेकिन जब आप उनकी जिंदगियां देखेंगे, जब परमेश्वर के लिए खड़े होने की बारी होती है, वो सब खड़े होते हैं। जेलस हैं वो परमेश्वर के लिए। पूरी दुनिया में जहां जहां क्रिश्चियन परसिक्यूशंस होती हैं, वही लोग हैं एक्चुअल में पीछे जो काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि हर परिवार में कोई ना कोई पास्टर है वहां, हर परिवार में कोई ना कोई प्रेरित है, हर परिवार में कोई ना कोई प्रॉफिट है। परमेश्वर की सेवकाई में लोग जुड़े हुए हैं, दूर से नजदीक से, वो सब लोग परमेश्वर के साथ हैं। लेकिन अगर आप पौलुस को देखेंगे तो बाइबल कहती है कि जब उसने कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आज लोगों को लगता है कि अगर मेरे को शब्दों का बड़ा अच्छा ज्ञान होगा, मैं बड़ा अच्छा बोल सकता हूंगा, तो रूहें बच जाएंगी। परमेश्वर ने के दास पौलुस ने कहा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। कि जहां पर परमेश्वर की सामर्थ होगी, वहां पर लोग जल्दी बचाए जाएंगे और जल्दी खुदा पे विश्वास करेंगे। वचन कहता है जब पतरस ने लंगड़ा चलाया, जब परमेश्वर के चेल पतरस यूहन्ना जब जा रहे थे, तो जब लंगड़ा चलाया तो वचन कहता है कि बहुतेरों ने उस लंगड़े को चंगा होकर जब देखा, तो बहुतेरों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जब लाजर को मुर्दों में से जिलाया गया, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो जो कट्टर परमेश्वर के विरोधी थे, बाइबल कहती है कि बहुतेरे लोगों ने लाजर के जिंदा होने को जब देखा, तो बहुतेरों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अगर आप बाइबल की गहरी स्टडी करेंगे तो बाइबल यह बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा था तो कहा था, जाओ और बीमारों को चंगा करो। यह कमांड सब सेवकों के लिए है। लेकिन जब वो देखते हैं कि चंगाई नहीं हुई, तो चंगाई से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और वचन प्रचार करने लग जाते हैं। बोलते कि नहीं, ये चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए, चंगाई जरूरी नहीं है उद्धार के लिए, लेकिन अगर ये वरदान आपके पास हो तो लोग 100 गुना जल्दी स्पीड से परमेश्वर में उद्धार को ग्रहण करते हैं। ये बैप्टिज्म लोग हैं, हां जी। पता लग गया परमेश्वर यीशु मसीह है, हां जी लग गया पता। आप वचनों से समझाने की कोशिश करो। उसने भी 100 तरह की कहानियां अपने तरफ की सुनी होती हैं, आप भी उन्हें कहानियां सुनाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब वचन का प्रचार आत्मा की सामर्थ्य से किया जाएगा, तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे और लोग परमेश्वर पर यकीन करेंगे। और आत्मा की सामर्थ्य आप में है, इस बात का प्रूफ यह होगा कि आप जब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको शैतान से मुक्ति देगा। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जो लोग डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में होते हैं, वो इस डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं, चंगाई पे विश्वास करते हैं, मिरेकल्स पे विश्वास करते हैं, डिलीवरेंस पे विश्वास करते हैं। लोग हमेशा उनका खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से नफरत होती है। उसे पता है कि ये सेवकाइयां ऐसी हैं जो लोगों को प्रूफ कर देंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जाओ और बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ। लेकिन आज लोग आधा सुसमाचार दे रहे हैं, क्योंकि ये चीजें उनसे होती नहीं। जब होती नहीं तो वो इसको काट देते हैं। आप आधा सुसमाचार क्यों प्रचार कर रहे हैं? आप पूरा सुसमाचार प्रचार कीजिए। आप पापों के विषय में भी बताइए, आप उद्धार के विषय में भी बताइए, आप हीलिंग के विषय में जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं उसके बारे में भी बताइए। वो मिरेकल करता है उसके बारे में भी बताइए। शैतान भी मिरेकल करता है। शैतान जीसस क्राइस्ट के जैसे बड़ा मिरेकल नहीं करता। वो लंगड़ों को चला नहीं सकता है, वो चिन्ह चमत्कार दिखाता है, ओछे मिरेकल्स करता है। जैसे जब मूसा गया तो उन्होंने भी वही किया,
उस लाठी को सांप बना दिया, ये कर दिया, लेकिन एक समय आया कि वो मूसा के जैसे मिरेकल्स नहीं कर सके, क्योंकि शैतान की पावर लिमिटेड है। आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो अनलिमिटेड है। आप बड़े काम करेंगे, आपके बच्चे भी बड़े काम करेंगे। शैतान के अंदर अनलिमिटेड पावर है। वो लंगड़ों को नहीं चला सकता, वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है। तो फिर कौन लोग हैं जो एंड में जाके कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, और प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता? वो लोग हैं जो एक समय सही शुरुआत के साथ परमेश्वर में चले, लेकिन व्यभिचार में, चोरी में, प्रॉब्लम्स में फंस गए और बाद में अपना जीवन करप्ट कर लिया। वो ऊपर जाके कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम में ये काम किए, लेकिन अब वो पापी थे और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान, यीशु मसीह ने कहा शैतान को नहीं निकाल सकता है। अगर वो निकाले तो उसके घर में फूट पड़ गई। तो एक विश्वासी को यह बुद्धि होनी चाहिए। कौन कामयाब हुआ है बाइबल में? जिसके पास ईश्वरीय बुद्धि थी, डिवाइन विजडम। किनके पास थी डिवाइन विजडम? कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय बुद्धि के साथ कंप्लीट करना। रूथ को देख लो, एस्तर को देख लो। जब यहूदियों के ऊपर दिक्कत आई और मोर्दके ने बताया एस्तर को कि अब सारे यहूदी मारे जाएंगे, तो एस्तर ने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि रोजे रखो। सब लोग तीन दिन रात के रोजे रखेंगे, पिएंगे भी नहीं, कुछ ड्राई फास्टिंग करेंगे। क्या है ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि। अगर उसके पास ईश्वरीय बुद्धि नहीं होती तो वो सोच विचार करती कि मैं राजे के पास जाती हूं, थोड़े सुंदर कपड़े डाल के जाती हूं, थोड़ा इसको प्यार से बहकाती हूं, शायद राजा मेरी बात मान जाए। तो हो सकता उसी वक्त वो भी मर जाती, क्योंकि वो भी एक यहूदी थी। पर उसने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया। कई बार आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं और भीख मांगने लगते हैं हेल्प की, और आप निराश होते हैं। आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं और सेवा चलाना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होती, बरकत नहीं होती, लोग बचते नहीं, पाप से मन नहीं फिराते। लेकिन जब आप ईश्वरीय बुद्धि को लेते हैं, उसने कहा ठीक है हम 3 दिन रात के रोजे रखेंगे। 3 दिन रात के रोजों में क्या हुआ? राजे को नींद नहीं आई। कहता नींद नहीं आई, पुस्तक मंगवाओ, पुस्तक मंगवा के पढ़ाओ, मुझे क्या हुआ मेरे राज्य में। पुस्तक में लिखा था कि तेरी जान को किसी ने बचाया। कहता है मेरी जान को किसी ने बचाया? तो उसको क्या दिया तुम लोगों ने? कुछ नहीं दिया। कहता है यार ये बड़ी गलत बात की तुमने, किसी ने मेरी जान बचा दी इतनी बड़ी, और तुम लोगों ने अभी तक उसके साथ कुछ नहीं किया। जाओ बुलाओ, मैं उसका आदर करूंगा। कौन था वो? मोर्दके। राजा को नींद ना आना, जो सब प्रकार की शराब, सब प्रकार का मादक पदार्थ यूज करते हैं, उनको तो वैसे ही नींद आ जाती थी। लेकिन ये रोजे थे, ईश्वरीय बुद्धि से किया गया कार्य था कि उसको नींद नहीं आई। हालेलुया। आप घर चलाना चाहते हैं, बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक है शारीरिक बुद्धि जो अच्छी है, परमेश्वर देता है किसी को। लेकिन कई बार जो परमेश्वर की बुद्धि है वो शारीरिक बुद्धि के ऊपर ओवरकम कर जाती है, और कई बार शारीरिक बुद्धि काम नहीं आती, और वहां पर हमें ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना होता है। सेवा को बढ़ाने के लिए शारीरिक बुद्धि नहीं चाहिए। पौलुस कहता मैं वचन और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया तुम्हारे पास। कहीं वो ये भी लिखता है कि मैं तुम्हें 10,000 बातें बोल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। अगर तुम लंगड़े चला सकते हो, तुम 10,000 लाइन मत बोलो, 10 लाइन बोल के 10 लंगड़े चला दो, 10,000 लोग आ जाएंगे परमेश्वर में। मैं आपको बता रहा हूं, तुम इतना ही बोल दो, जीसस क्राइस्ट उद्धार करता है, वह मुक्ति दाता है, उसने हमारे पापों के लिए ये किया, हमारी चंगाई के लिए ये। आप ऐसे ही बोल के हीलिंग्स कर दो, डिलीवरेंस कर दो, मिरेकल्स कर दो, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे। आप 10,000 बातें बोलते हैं, लोगों ने भी 20,000 सुनी होती हैं, तो टाइम लगता है, क्योंकि आपका प्रचार बिना सामर्थ्य के है। बहुत से लोग हैं, आप अकेला प्रचार करना चाहते हैं, करें, लेकिन सामर्थ्य के साथ करें, अभिषेक के साथ करें। हालेलुया।
क्यों सामर्थी लोग जवाब नहीं देते लोगों को? उसका रीजन है, जो खाली है वो तो खाली है, उसे पता है कि मैंने सिर्फ जाके प्रचार करना है, उसको किसी सामर्थ्य की जरूरत नहीं। लेकिन जो भरा हुआ है उसे मालूम है, अगर मैं फालतू चीजों में पढ़ूंगा तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा, प्रार्थना में डिस्टर्ब रहूंगा, तो मुझे तो काम करने हैं, मुझे तो प्रैक्टिकल करना है, तो वो प्रेयर में रहता है, वो सामर्थ्य इकट्ठी करने में रहता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। उसे पता है अगर मैं प्रेयर कम करूंगा तो सामर्थ्य कम होगी, वो प्रेयर करने में लगा रहता है। इसीलिए सामर्थी लोग बहुत कम लोगों को जवाब देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। जीसस ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ। कौन है जो आज उसकी आज्ञा को पूरा कर रहा है? हम आधा अधूरा सुसमाचार सुनाते हैं, और दूसरी बात जो अच्छा सुना रहे हैं उनके भी खिलाफ चलते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाय तुम पर अगर सब तुम्हें भला कहें, हाय तुम पर अगर सब तुमसे प्यार करें, क्योंकि सब उन भविष्यद्वक्ताओं से प्यार करते थे जो सब परमेश्वर के खिलाफ थे, जो परमेश्वर के खिलाफ भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता, सब उनसे प्यार करते थे, वचन कहता है। लेकिन बाइबल कहती है अगर तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो तो धन्य हो, ये परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। निशानी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे आपको डिवाइन विजडम चाहिए। पौलुस के अंदर डिवाइन विजडम थी, उसे मालूम था मुझे रूहें कैसे बचानी है, कि मैं ज्ञान की उत्तमता के साथ रूहें नहीं बचा पाऊंगा अगर जब तक मैं सामर्थ्य में नहीं बढ़ूंगा। तो वो फास्टिंग्स करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, जीवन इस तरह से अपना बिताते थे कि परमेश्वर का मसा उनकी जिंदगी के ऊपर रहे। लेकिन जिन लोगों को सामर्थ्य इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, आप उनको 10 तरह की बातों में उलझा सकते हैं, वो उलझे भी रहेंगे, क्योंकि उनको तर्क वितर्क करने का रोग है, क्योंकि वो फ्री हैं, उन्हें सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन कहता है कि अगर आपको रूहें बचानी है तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बातों में नहीं है। हालेलुया। बाइबल में देखो कहां कहां डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि आपको चाहिए, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, कि कहां ऊपर मैंने ईश्वरीय बुद्धि को लगाना है और आगे जाना है। नीति वचन 9 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अगर आप नीति वचन 9 की 1 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं। फिर से देखेंगे उसको, 1 आयत को। तो नीति वचन 9 जो है ये पूरा बुद्धि के बारे में है, विजडम के बारे में है। और ये विजडम क्या करती है, बुद्धि क्या करती है, इसके बारे में है। और जब आप 10-11 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है बुद्धि के द्वारा तेरी आयु भी बढ़ती है और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होते हैं। लोग बोलते हैं जितनी लिखी है उतनी लिखी है, तुम अपनी आयु में कुछ बढ़ा घटा नहीं सकते। लेकिन वचन इसका इनकार करता है। वचन क्या कहता है 11 आयत में, मेरे द्वारा, यानी बुद्धि के द्वारा, सब बोलेंगे बुद्धि के द्वारा। क्या कहता है वचन? कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष क्या होंगे? अधिक होंगे। इसका मतलब आप अपनी आयु को क्या कर सकते हो? बुद्धि के द्वारा बढ़ा सकते हो। अपने वर्षों को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। कि बुद्धि के द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी, तो ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने कहा अगर तू डिवाइन विजडम से चलेगा, और बुद्धि मिलती कैसी है, ईश्वरीय बुद्धि आती कैसे है, वो 10 आयत में लिखा हुआ है। कहता है यहोवा का डर मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप चोरी करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं। आप पाप करने लगते हैं, आपको परमेश्वर का डर आता है, आप हट जाते हैं।
इसका मतलब परमेश्वर की जो बुद्धि है वो शुरू हो चुकी है। सुलेमान के अंदर ईश्वरीय बुद्धि थी और वचन कहता है कि इस दुनिया में जिस भी काम पर वो हाथ लगाता था वो कामयाब होता था। उसी बुद्धि की वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि वो बुद्धि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको दी थी। आज बहुत से घरों में प्रॉब्लम्स हैं बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत से बिजनेस रन नहीं हो पा रहे बुद्धि ना होने की वजह से। बहुत सी सेवकाइयों में रिजल्ट नहीं है बुद्धि ना होने की वजह से। और इसको पाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसका पहला काम है, उसने कहा कि यहोवा का अगर तू भय मानना शुरू कर दे तो बुद्धि की शुरुआत तेरी लाइफ में हो जाएगी। भजन संहिता 19 उसकी 7 आयत में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है और उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। क्या करती हैं वो? साधारण लोगों को क्या करती हैं? क्या चीज? यहोवा की व्यवस्था, यानी परमेश्वर का वचन। अगर आपको परमेश्वर की बुद्धि है, आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, सेवकाई में कामयाब हो सकते हैं। कि आप बुद्धि से चल रहे हैं, ईश्वरीय बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपकी सांसारिक बुद्धि तो कुछ कह रही है, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कह रही है। आपकी सांसारिक बुद्धि क्या कह रही है मैं इसको बताता हूं अभी, लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कह रही है? वचन में लिखा है कि तू अपना पलटा खुद मत लेना, यहोवा के क्रोध को अवसर देना, वही तुम्हारा पलटा लेगा। यह ईश्वरीय बुद्धि है। सांसारिक बुद्धि क्या है मैं इसको बताता हूं, ये मेरे खिलाफ बोलता है, इसको बताता हूं मैं। ईश्वरीय बुद्धि क्या है? तू अपना पलटा खुद ना लेना। सांसारिक बुद्धि है कि मैं इसका इनडायरेक्ट कोई नुकसान करता हूं। ईश्वरीय बुद्धि है कि पलटा लेना परमेश्वर ने कहा मेरा काम है। तो हर एक चीज में जब आप ईश्वरीय बुद्धि को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली दूसरों से कहीं अधिक अलग और ऊंची नजर आती है कुछ ही सालों में। और जितना आप प्रैक्टिकल करते जाते हैं, आप देखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को माना। बुद्धि तो कुछ और कहती थी, लेकिन बाइबल की बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि कुछ और कहती थी। और जब मैंने इसको माना तो मेरी लाइफ में यह रिजल्ट आया। यूसुफ के भाई कुछ और थे, यूसुफ कुछ और था, क्योंकि वो ईश्वरीय बुद्धि से चल रहा था। जब वो गड्ढे में गया और बिक गया, और जब पोती पर के घर में नौकरी करने लगा, उसी ईश्वरीय बुद्धि के कारण जो उसके अंदर थी, परमेश्वर ने उसको वहां भी ब्लेस किया। वो जेल में चला गया, उसी बुद्धि के कारण परमेश्वर ने उसे वहां भी ब्लेस किया। लिखा वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद भी बाइबल उसे भाग्यवान पुरुष कह रही थी। और उसी बुद्धि के कारण उसने राजा के स्वप्नों को बताया। उसी बुद्धि के कारण वो प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंच गया। तो आपके पास दो चॉइस होते हैं। अगर आप सांसारिक रीति से चलना चाहते हैं या आप ईश्वरीय रीति से चलना चाहते। अगर आप ईश्वरीय बुद्धि से चलेंगे, आप अपने आप को कुछ ही सालों में दूसरों से कहीं अधिक ऊंचा पाएंगे, टॉप पे होंगे आप। मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते आप अपनी बुद्धि से नहीं, आप परमेश्वर की बुद्धि से चलें। और कैसे शुरुआत होती है इसकी? यहोवा का भय मानना बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आप निंदा करने में घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप चुगली करने समय घबराते नहीं, आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। आप सांसारिक रीति से बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय रीति से आप बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हैं। वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है,
प्राणों को बहाल करती है, उसके नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं तो आप पा सकते हैं। पहला काम, परमेश्वर से डरना, पाप ना करना। दूसरा काम, परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ना। नीति वचन 2 उसकी 3 से 6 में लिखा है, यदि तू प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो यहोवा के भय को तू समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। पुकारना, याकूब उसकी 1:5 में लिखा है, अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो प्रभु से मांग, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। और इससे पहले अगर आप 1 से 4 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर परीक्षाओं का जिक्र है, जहां वो कह रहा है कि परीक्षा में तू अपने धीरज को संभाल के रख। फिर कह रहा है कि बुद्धि को मांग, क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि होती है आप परीक्षा में स्थिर रह सकते हैं। जब दानियेल के जीवन में परीक्षा आई, परमेश्वर में सही चलने के बावजूद भी उसे बंदी बनाकर ले जाया गया, फिर भी उसने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं छोड़ा और कहा मैं ये खाना नहीं खाऊंगा जो बाइबल के वचनों के खिलाफ है। और बाइबल कहती है उसने वो खाना नहीं खाया। ये क्या थी? ईश्वरीय बुद्धि। और इसी वजह से वो बढ़ता गया और अपने साथियों से भी बढ़ता गया और दूसरे लोगों से भी बढ़ता गया और एक दिन टॉप 3 पे था वो। रीजन ईश्वरीय बुद्धि आई कैसे? परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल के। कहता अगर तू अति यत्न से पुकारे, चांदी के समान उसे ढूंढे, धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। कि वचन क्या कहता है? एलीमलेक ने क्या किया, नियोमी ने क्या किया? जब परीक्षा आई तो ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि फिर क्या हो गया अगर परमेश्वर के घर में रोटी की कमी है तो हम यहीं रहेंगे, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। क्योंकि यहां पर आराधना है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं सेवा में आते हैं, जब देखते हैं ओ मुझे तो बड़ी गाड़ी लेनी है, सेवा में मैं कैसे ले पाऊंगा, और शारीरिक बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद उनके परिवारों में और जीवनों में जब नुकसान होने लगते तब मैसेज के बाद मैसेज करेंगे, पापा बचा लो, प्रभु हाय मुझे बचा, आओ पापा जी प्रार्थना करना मेरे लिए। क्योंकि पहले तुमने सांसारिक बुद्धि और लालच में आके तुम फंस गए और अब तुम चाहते हो तुम निकाल दिए जाओ। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पहले तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि को पूछना था कि क्या मैं ये काम करूं, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर वहीं पर आपको इतनी बरकत दे और साथ में सुख भी दे जो आपको वहां मोआब में जाके नहीं मिलेंगे। आमीन। वचन क्या कहता है? संसारिक बुद्धि का प्रयोग किया, चलो मोआब में चलते हैं। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती थी? वहां मत जाओ जहां यहोवा की आराधना नहीं है, जहां पर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जहां पर शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, बच्चे तुम्हारे बिगड़ सकते हैं। वही बात हुई, वहां गए और दोनों बच्चों ने उन्हीं की लड़कियों के साथ शादी कर ली। पति मरा, बेटे मरे, एक बहू छोड़ के चली गई। जो बच गई उसने ईश्वरीय बुद्धि लगाई कि यहोवा की आराधना करना मुझे मंजूर है, और वापस वहीं चले गए जहां से आए थे, बैतलहम में। और फिर क्या हुआ? जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई, फिर से परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया, फिर से बेटा दिया, वो नियोमी का कहलाया, और बोझ रूत को दिया, उसके द्वारा और बच्चे पैदा हुए, और दाऊद की परदादी वही हुई, ईश्वरीय बुद्धि। आप कामयाब होना चाहते हैं तो लंबा चलने की सोचें, सांसारिक बुद्धि का प्रयोग ना करें, लंबा चलें। सांसारिक बुद्धि अच्छी है, गुड है, लेकिन जहां पर ईश्वरीय बुद्धि प्रयोग होती है वहां पर आप सांसारिक बुद्धि को प्रयोग नहीं कर सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप सांसारिक बुद्धि का प्रयोग कहां करना है मैं आपको बताता हूं कि कहां सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करना है, कहां ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना है।
मैं परमेश्वर में आया, मेरे घर ने मुझे धमकी दी, तेरे पास्टर को पीटेंगे। कोई रिलेशनशिप नहीं थी, तू कैसा है क्या है, नथिंग, तू ठीक है कि नहीं है, नेवर। संसारी बुद्धि क्या कहती थी, यार जे अपने घर वाले नाराज रहेंगे तो मैं क्या कर लूंगा, फैमिली साथ नहीं होगी तो क्या कर लूंगा, तो मैं वापिस चला जाता। ईश्वरीय बुद्धि, अड़ा रहे और खड़ा रहे, तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ईश्वरीय बुद्धि कहती थी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, पहले तू तो बच। पापा मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी फैमिली बचाई जाए। तुम बचे हो? बैप्टिज्म ले लिया? नहीं। हाँ बैप्टिज्म ले लिया। शराब पीते हो? हाँ। अरे तुम तो भी बचे नहीं हो पूरी तरह से, तुम बचे नहीं, तुम अब चाहते हो तुम्हारा घराना बच जाए। बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले किन्नू बचन ले किया? तुहानू। कहता पहले तू बच जा, तेरा घराना बचाया जाए। तो मैंने क्या किया? ईश्वरीय बुद्धि क्या किया? अपने आप को बचाया, पाप से बचा रहा, हर तरह के गलत काम से बचा रहा, नहीं गिरा परमेश्वर में आके, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहा, बचा खुद, अपने मम्मी को, डैडी को, ब्रदर की वाइफ, पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट मैंने बपतिस्मा दिया। उसके बाद पूरी फैमिली को। सांसारिक बुद्धि सेम मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसकी फैमिली ने उसे बुलाया बिठाया और कहा कि बेटा ये 2 शॉप्स हैं, 2 दुकानें हैं, घर है, इतना हम कमाते हैं, अगर तुझे चर्च चुनना है तो तेरे को प्रॉपर्टी में हम हिस्सा नहीं देंगे, तेरी शादी नहीं करेंगे। इसमें बहुत चीजें सीखने वाली हैं। कुछ लोग शादी पता क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नीड है उनकी बॉडी को, उसने शादी करेंगे तो हर वक्त बस हम घूमते फिरते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। शादी इस चीज के लिए नहीं होनी चाहिए। उसे लगा यार सारी चीजें सही आ रही हैं, फैमिली भी है, मैरिज भी हो जाएगी, प्रॉपर्टी, दुकान सब है यार। और बुद्धि संसारिक भी चाहिए थोड़ी बहुत, और ईश्वरीय बहुत चाहिए आपको। वो चला गया, हट गया परमेश्वर से, या तो फिर बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। एक दिन आ गया घर छोड़ के, कहता मैंने घर छोड़ दिया, मैंने नहीं जाना। हमने कहा यह भी गलत है, यह भी गलत है। उसको बैलेंस बनाना नहीं आया अपनी लाइफ में। गया तो वापस गया तो फिर पूरी तरह परमेश्वर को छोड़ दिया, प्रेशर में आ गया। हमारी दोनों की लाइफ अलग हो गई। मैं परमेश्वर में बढ़ने लग गया, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गया, कांटेक्ट टूट गया हमारा। कभी कभी साल 6 महीने में एक बार बात होती थी फोन पे। समय आया, उसका भाई जवान मर गया, 10 गुना उससे अधिक समझदार, और एक ही भाई। उसकी मम्मी मर गई, उसका डैडी मर गया, जवान, सब जवान थे। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, क्योंकि संसारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि लगाता तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ये कभी ना होता। ना भाई मरता, ना मां मरती, ना बाप मरता, तीनों जिंदा होते। परमेश्वर ने मारा? नहीं, क्योंकि शैतान देखता है कि मैं जो इसके परिवार में बैड न्यूज देने वाला हूं, जो मैं इसके परिवार की पूरी तरह से भखिया उधेड़ने वाला हूं, ये हो नहीं पाएगा अगर ये परमेश्वर में रहेगा। तो वो क्या करता है, जिनकी वो गिच्ची दबाने वाला है, उन्हीं के द्वारा वो विरोध करवाता है। जिसको शैतान ने नाश करना होता है, उसी के द्वारा वो विरोध करवाता है उस बंदे का जो परमेश्वर में होता है। और अगर वो बंदा विरोध से घबराता नहीं है तो वो उन्हीं लोगों को बचाता है जो विरोध कर रहे होते हैं।
इसीलिए कहा जाता है जब आपका परिवार, आपके लोग आपका विरोध करें तो परमेश्वर उन्हीं को बचाएगा। बस अड़े रहो, खड़े रहो, कुछ दिन दुखों में सह लो, बाद में तुम आनंदित भी होंगे, खुश भी होंगे। ये थी सांसारिक नहीं ईश्वरीय बुद्धि, कहां प्रयोग करनी। अब सांसारिक बुद्धि भी है। अगर सांसारिक बुद्धि है तो मुझे आपके बीच में आकर आपको समझाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने आप अगर समझते हो तो समझ जाना। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है? कोई मोटा बंदा है हमारे बीच में, हैवी, सब बैठ जाओ, अब कोई खड़ा नहीं होगा। ओहो, जो खड़े कोई नहीं, पतला बंदा खड़ा हो जाओ पहले, हिलो मत, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो, खड़े होकर अपना काम करो, मेरे पास मत आना। समझ लग गई? पतला दिख रहा है, कितना भार है? 60 किलो, कितना है? 50 किलो। अब परमेश्वर ने आपको बनाया, अगर ये 50 किलो का है, इसका जो हार्ट है वो उतना ही है। और जो मोटा बंदा है हमारे बीच में, हम खड़ा नहीं करते, कोई नहीं खड़ा नहीं कर देता, तो चिंता ना कर उसका हार्ट भी उतना ही है। समझ गए? बहुत से लोग आज प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, घुटनों में तकलीफ है। आपके घुटने एक टायर की तरह हैं। ऑटो देखा है ना, एल्टो कार देखिए, छोटे छोटे टायर होते हैं, वो उसके लिए बने। अगर वही टायर मैं ट्रक पे लगा दूंगा तो क्या होगा? ट्रक चल जाएगा। ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, चलेगा। थोड़ी देर के बाद रिम टेढ़े होने शुरू हो जाएंगे, टायर पंचर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, पास्टर जी घुटने से दुआ करियो, बहुत दर्द कर दे। भार कितना भैन जी? 100 किलो। भैन जी भार कितना? 80 किलो। ते भैन जी का भार कितना चाहिए? 45, 50, 60। बस ये क्या है? सांसारिक बुद्धि। जब आपका शरीर बड़ा हो जाता है, आपकी किडनी बड़ी नहीं होती, आपका हार्ट बड़ा नहीं होता, आपकी किडनी वही है, 4 इंच 5 इंच 6 इंच 5 इंच 6 इंच के बराबर किडनी होती है, इतनी बड़ी। आपकी किडनी का साइज वही है, आपने बॉडी का साइज बढ़ा लिया तो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आपका हार्ट उतना ही है, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ब्लड को पूरी बॉडी में देना है उसने। आप धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। फिर आप प्रेयर लाइन में खड़े होते हैं कि मेरे घुटने में पेन है, मेरे कूल्हे में पेन है, अपना भार कम करो। यह क्या है? सांसारिक बुद्धि। दोनों चाहिए आपको। क्या है? बोलो अपने पड़ोसी को, दोनों चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? हार्ट उतना ही है, किडनी वही है, उसका साइज नहीं बढ़ेगा। किडनी नहीं देखती कि अच्छा बंदा 70 का 100 किलो हो गया तो मैं बड़ी हो जाऊं, ज्यादा काम। किडनी वही रहेगी, हार्ट वही रहेगा, लीवर वही रहेगा। आपने शरीर बड़ा कर लिया। आपके पास एक कमरे का, एक बेडरूम, एक किचन का घर था, आपकी नौकरानी रोज काम वाली आती थी, सफाई करती थी। आपने घर बड़ा ले लिया, पर स्टाफ वही है एक। वो कब तक काम करेगा? एक दिन थक जाएगा और छुट्टी कर लेगा। ये नहीं कि काम होगा नहीं, होगा, लंबा नहीं होगा। आप दुनिया में 99% ये देख लो, जितने लोग लंबा जिए हैं सारे पतले लोग मिलेंगे आपको, मोटा कोई नहीं मिलेगा। 99%। अगर आप स्टडी देखेंगे तो 20 साल से लेके 7 साल उम्र कम हो जाती है जो व्यक्ति मोटे हैं। यह सांसारिक बुद्धि है। अब मैं आपको ईश्वरीय बुद्धि सिखा दी, अब मैं सांसारिक भी सिखा रहा हूं। आपके पास दोनों होनी चाहिए। आमीन। पहले के लोग क्या खाते थे? वो बाजरा भी खाते थे, वो रागी भी खाते थे, कुतरे का आटा भी खाते थे, ज्वार भी खाते थे। आज के लोग क्या खाते? सिर्फ गेहूं। इसलिए वो बीमार हैं।
परमेश्वर ने सब सारी चीजें बनाई। अगर आप लगातार एक ही खाना खाओगे तो परमेश्वर भी आपको बीमार होने से रोक नहीं सकता। आप रोज आटा रोज चावल खाओगे, आप कभी हेल्दी नहीं रह सकते। आपको चेंज करना होता है। यह क्या है? संसारिक बुद्धि। लेकिन जो ईश्वरीय बुद्धि है वो सबसे टॉप के ऊपर है। अगर वो है, आप कामयाब हो। आमीन। अब टायर तो छोटे छोटे हैं, पर मैंने ऑटो का टायर लिया और ट्रक पे लगा दिया, तो घुटना क्या करेगा? अगर भार 150 किलो हो गया तो वो तो मारेगा चिके, वो तो बोलेगा भाई साहब कुछ सोचो, साडा भी कुछ सोच लो भाजी, कटाओ अपने आप नो। आमीन। तो परमेश्वर ने ये बुद्धि दी है, इसलिए उसने आदम को एक अदन के बाग में रखा था और उसने कहा था यहां पर तू रहेगा और काम करेगा। आज कितने लोग हैं जो शारीरिक काम कर रहे हैं? तो बिजी रखो अपने आप को अगर हेल्दी रहना है तो। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को, यह है संसारिक बुद्धि। आप गूगल सर्च कर लो, दुनिया में 99% आपको मिलेगा जो लोग पतले हैं वही लंबा जिए। 99%। 7 साल 13 साल 20 साल उम्र कम हो जाती है जब आप ओवरवेट हैं तो, क्योंकि आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपके ऑर्गन्स वो बड़े नहीं होते जब आपकी बॉडी बड़ी होती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाना चेंज नहीं करेंगे, तो बीमारी से आप बाउंड हैं, ये कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा बुद्धि भी प्राप्त कर, समझ भी प्राप्त कर। सांसारिक बुद्धि भी तेरे पास हो, आत्मिक बुद्धि भी तेरे पास हो। तो अब क्या करेंगे? आप प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, मेरे घुटने में प्रार्थना करो, और आपको नहीं मालूम आपको अपना वेट कंट्रोल करना है। पहले जाओ और हीलिंग लो और अपना वेट कम करो। आपके घुटने पे वेट कम डालो, आपके हार्ट को कम काम करना पड़े, आपकी किडनी को कम काम करना पड़े, उसको इजी करो। आपने एक कमरे का घर लिया, एक स्टाफ रखा, अब 5 कमरे का घर है और स्टाफ एक ही है, कब तक चलाओगे उसे? थक जाएगा वो, थक जाएगा वो, टायर्ड हो जाएगी आपकी किडनी, आपका लीवर थक जाएगा काम करते, ओवरवर्क करते 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 जवाब दे जाएगा। हालेलुया। तो संसारिक बुद्धि भी चाहिए और ईश्वरीय बुद्धि भी चाहिए, कि जहां ईश्वरीय बुद्धि लगानी है, परमेश्वर का कोई काम है, जैसे परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना है, मैं ईश्वरीय बुद्धि लगाऊंगा। आमीन। सुलेमान क्यों अमीर था? बाइबल कहती है उसे सब प्रकार की सांसारिक और आत्मिक नॉलेज थी। उसे घोड़ों के बारे में मालूम था, मछलियों के बारे में मालूम था, हर चीज के बारे में उसे पता था। और किसने सिखाया? परमेश्वर के भय ने, डर ने। परमेश्वर का डर बुद्धि की क्या है? शुरुआत है। आमीन। कितने इन बात को समझ रहे हैं कि आपको दोनों बुद्धि चाहिए परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए? ईश्वरीय बुद्धि कि परमेश्वर का वचन मुझे इस विषय में क्या कहता है, क्या वो मुझे अलाउ करता है कि मैं ये काम करूं? सांसारिक बुद्धि क्या कहती है और परमेश्वर की बुद्धि क्या कहती है? वो कामयाब हैं जो परमेश्वर की बुद्धि से चले और चलते रहेंगे, वो हमेशा टॉप पे रहेंगे। याद रखना इस बात को। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा पिता, मैं तेरा
रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू कहे तो